हाँ जी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का और पूरे पूरे चांसेस है पेपर में आने के। जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने इशू किए हैं। एक तो रुपीज वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब जब रुपीज लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे कुछ की जगह, ठीक है। 40,000 रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए हैं, कैसे? एट पार का मतलब 40 वाले 40 में। तुम प्रैक्टिकली लेके चलो, तुम किसी कंपनी को 40,000 रुपीज दे रहे हो, 5 साल के बाद तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, कैसे? 40 वापस मिल जाएंगे। और 5 साल तक तुम्हें क्या मिलेगा? 5 इयर्स तक तुम्हें क्या मिलेगा? 12% इंटरेस्ट। 40,000 का 12% तुम्हें हर साल 4,800 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करती है इशू की, किसकी? कि कंपनी के पास पैसा कितना है। और हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा पहली एंट्री यही होनी है, चेंज कुछ नहीं होना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा एक साथ मंगवाया है। जितना पैसा आया उतना दिखाओगे हर बार। नेक्स्ट एंट्री में भी बता रहा हूँ, हमेशा ये होना ही होना है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, हर बार ये होना है, ठीक है। ये दो एंट्री हमेशा हर बार होनी है, हर केस में होनी है। केस सेकंड, तो कंपनी ने ₹40,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं। तो डिस्काउंट ऑफ 40,000 का 10% डिस्काउंट निकालो, 4,000 रुपीज डिस्काउंट कंपनी देगी, तो कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो कम आएगा। पैसा 4,000 कम आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 36,000। अब आपने इस 36,000 को नेक्स्ट एंट्री में शो करना है। मैंने तुम्हें कहा था ये तो होनी है, एग्जैक्ट सेम तो हर केस में होनी है। बस अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम 36 यहाँ दिखा दो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कर दो डेबिट। कंपनी कहती है तुम मुझे 36,000 दो, 5 साल के बाद तुम्हारा पैसा मैं एट पार का मतलब एक्चुअल प्राइस कितना है 40, 5 साल के बाद तुम्हें 40,000 रुपीज वापस कर दूंगी। तुम्हारा फायदा कितना हुआ? देने पड़े 36, मिलेंगे कितने? 40। 4,000 का तो वो फायदा हुआ तुम्हारा। दूसरा फायदा क्या होगा? हर साल तुम्हें क्या मिलेगा? 12%। कंपनी का नुकसान है पर, ठीक है, इसलिए कंपनी का नुकसान है तो कंपनी ने दिखा भी दिया नुकसान को, लॉस को, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर के नाम से। तीसरा केस, एक कंपनी ने इशू किया, रुपीज वर्ड लिखा हुआ है, 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ, महंगे बेच रही है। 40,000 रुपीज के डिवेंचर 5% महंगा, 2,000 महंगे। कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? 42। फर्स्ट एंट्री में आपको वही दिखाना है जितना पैसा आपके पास आया। रिडीमेबल एट, कंपनी तुमसे 40,000 रुपीज कंपनी ले रही है, 5 साल के बाद तुम्हें 40,000 रुपीज वापस कर देगी। कितने वापस करेगी? 40,000 एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। 40, कंपनी को 42,000 रुपीज मिले, यहाँ लिखो 42, प्रीमियम है ना? प्रीमियम के टाइम पे कितना? तो तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट, तीनों केसेस में। फर्स्ट एंट्री में हमेशा वही अमाउंट दिखाओगे जितना आया। एट पार के केस में सेम अमाउंट आएगा, डिस्काउंट के केस में कम अमाउंट आएगा, प्रीमियम के केस में, डिस्काउंट के केस में सेकंड एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे, प्रीमियम के केस में सेकंड एंट्री में प्रीमियम को सेकंड एंट्री में, ये हमेशा होना ही होना है। ये फोर्थ एंट्री में कंपनी इशूड फोकस रहेगा इशू पे, यानी कंपनी के पास पैसा आया कितना, फोकस उस पर रहेगा। 40,000 रुपीज के डिवेंचर है, 12% डिवेंचर एट पार का मतलब 40,000 रुपीज आएगा। कंपनी कहती है तुम मुझे 40,000 रुपीज दो। नेक्स्ट एंट्री में इस 40,000 को शो करना होता है, 40,000। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिडीमेबल एट 10%। पहली दो एंट्री वही होगी जो तुम करते आ रहे हो। डिस्काउंट है तो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम है तो सेकंड एंट्री में प्रीमियम। बट जिस क्वेश्चन में, जिस ट्रांजैक्शन में आपके पास रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, सेकंड एंट्री में दो लाइनें छोड़ोगे, एक डेबिट में और एक, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। उन डेबिट और क्रेडिट फिल क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी कहती है कि तुम मुझे आज की डेट में 40,000 रुपीज दो, 5 साल के बाद मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा दूंगी। लालच दे रही है कंपनी। मैं कितने दूंगी? 40। 5 साल तक तुम्हें साथ में क्या दूंगी? हर साल इंटरेस्ट भी दूंगी। ये 4,000 रुपीज कंपनी को 5 इयर्स के बाद एक्स्ट्रा देने हैं, और कंपनी को आज ही पता चल चुका है इशू के टाइम पे, इसलिए वर्ड यूज करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कि 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। कब देने हैं ये? वो यहां दिखाएंगे, टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो फर्स्ट एंट्री पे इशू पे फोकस रहेगा। पार है तो नॉर्मल एंट्री, ये अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट, सब कुछ वैसे ही चलेगा। बस जिस क्वेश्चन में रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, दो एंट्री वही चलेंगी, बस डेबिट साइड में एक स्पेस छोड़ देना और एक क्रेडिट साइड, बाकी सब सेम रहेगा। ये वाला केस देखो, केस नंबर 5। कंपनी ने इशू किया 40,000 डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ, रिडीमेबल क्या है, वो आपको पता है रिडम्पशन प्रीमियम पे है। आपको कुछ नहीं करना, बस सेकंड एंट्री में दो लाइनें छोड़नी है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट। फिफ्थ केस में पहली एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40,000 का 5% डिस्काउंट होता है, 2,000 कंपनी के पास आएंगे कितने, 38,000। इस 38,000 को शो करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट दिखाओगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 थे कितने के। फिर दो लाइनें ऐड कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रिडेम्पशन एट प्रीमियम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5% फेस वैल्यू का। और चाहो तो इन दोनों कंबाइन करके लॉस दिखा सकते हो 4,000, 4,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस दो कंबाइन कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो ऐसे ही कर देना। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करोगे, मान लो ये 365 डिबेंचर है, एक कितने का है, तो आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। इसमें एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी है, 3 लाख। अब मल्टीप्लाई मत करना, फोकस करो फर्स्ट केस में पैसा आया कितना, आया कितना आया, डिबेंचर्स फॉर इशूड एट, कितना पैसा आया ये पहली एंट्री में दिखाएंगे, फर्स्ट एंट्री में। इसमें रिडीमेबल एट, बस सेकंड एंट्री में दो लाइनें छोड़नी है। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,65,000, क्योंकि एट पार है। इस वाले पॉइंट में डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मल एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री में एक लाइन डेबिट में छोड़ देना, एक एंट्री क्रेडिट में छोड़ देना। ये तो तुम करते ही हो। बस इस क्वेश्चन में लिखा है रिडीमेबल एट, जिसमें रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, दो लाइनें भर देना, फिल कर देना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, हमेशा फेस वैल्यू ये 365 का 10% 36,500 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, कोई शक। चलो इसमें बताओ यहां तक कितना पैसा कंपनी के पास आया, कितना पैसा आया, 365 के टोटल डिवेंचर्स थे, डिस्काउंट कितना है, इसका 6% निकाल लो, 21,000 माइनस करो। अगर आप 1000 का 6% निकालते हो तो 60 रुपीज आएगा, तो 940 में इशू किए, फिर आपको 365 को 940 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर यही है कि आपने रुपीज डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, कितनी वैल्यू निकाली, 3,65,000 रुपीज निकाले। जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो रुपीज में, फिर डायरेक्ट 6% डिस्काउंट इसके ऊपर निकाला करो। 6% निकाल के देखो कितना बन रहा है, इतना ही बना था ना, माइनस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 343। एक्चुअल में कितने के थे ये, 365 के आए कितने, डिस्काउंट है, ये तो होना ही होना है हर बार। डिस्काउंट है तो फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट को कर दो डेबिट, 3,43,100 ये आया, डिस्काउंट हमने ये दिया था 21,900, एक्चुअल डिवेंचर्स थे 3 लाख। दो लाइनें क्यों छोड़ी है, क्योंकि रिडीमेबल एट, अगर यहाँ पे रिडीमेबल एट पार होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। जिस क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम हो एज इट इज एंट्री करनी है, तो तुम करते आ रहे हो, बस दो लाइनें ऐड कर देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने परसेंट एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, किसका 5%, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 18,000। मैं तुमसे एक चीज पूछूं, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया जाएगा, फेस 65 पे, हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है इसके ऊपर, कोई भी केस हो, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है सेम केस में। इसकी एंट्री बताना मुझे सिर्फ यहाँ तक की, एक्चुअल डिबेंचर्स है कितने के, एक्चुअल टोटल फेस वैल्यू निकालनी है, पूरी रुपीज में कन्वर्ट करना, 50,000, 50 लाख के टोटल डिबेंचर्स है कंपनी के पास। जब इशू करे तो कैसे इशू किए, वापस कैसे करने हैं, इसका क्या यूज होता है, इसका सेकेंड एंट्री में
एक डेबिट में फर्स्ट एंट्री क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50 लाख का 5% निकलेगा 250, 47,50,000 में इशू किया है। इसको शो करना है नेक्स्ट एंट्री में, डिस्काउंट भी दिखाना ही पड़ेगा हमें। बस एक लाइन डेबिट में छोड़ देना, एक क्रेडिट में छोड़ देना। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। यहाँ पे यही अमाउंट लिखो। 250 का हमने डिस्काउंट दिया था, एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है इसकी? 50 लाख। दो कॉलम फिल करने हैं ये वाले। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 7% किसका? वैसे वो बात अलग है, इसमें पूछा नहीं है ये वाली चीजें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिबेंचर अकाउंट बनाओ और लॉस ऑन। ये मैंने एंट्री इसलिए करी ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। चेक करो 6% डिबेंचर तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ नजर आ रहा है? इतना अमाउंट है इसमें नहीं है। इसमें 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, 6% डिबेंचर सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, ये 50 लाख रुपीस के डिबेंचर है क्रेडिट साइड में। तो इस 50 लाख को इन तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाले। तो 50 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है, कंपनी के पास आया कितना? 47,50,000। 250 कम क्यों आया? क्योंकि क्या दिया? जब कंपनी अकाउंट बनाएगी 6% डिबेंचर अकाउंट। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन में डेट की वजह डेट का कॉलम बनेगा। क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2000, 6% डिबेंचर अकाउंट। 6% डिबेंचर क्रेडिट है, क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी क्या? दो। हम दिखाएंगे कि बाय 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से जो पैसा आया वो आया 47 लाख। हमने क्या दिया था? 2 लाख। जब भी डिबेंचर का अकाउंट बनाओगे, डिबेंचर का याद रखना हमेशा पोस्टिंग यहीं पे ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे पोस्टिंग जब होगी तो मैक्सिमम दो ही चीजें आएगी, या तो एक ये और एक ये, मैक्सिमम यही आएगी, प्रीमियम नहीं आता। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर्स के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। 50 लाख, यहाँ क्या करोगे? 31 मार्च 2023 को वर्ड यूज करना, टू बैलेंस सीडी। ये कंपनी की लायबिलिटी है, कोई शक? दूसरा अकाउंट कौन सा कहा इन्होंने? बता सकते हो टोटल लॉस कितना हो? टोटल ये जो डिस्काउंट दिया ये भी लॉस का पार्ट है, ये जो रिडम्पशन प्रीमियम पे करनी है ये भी लॉस का पार्ट है। टोटल लॉस कितना हुआ? 6 लाख लॉस में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 250 तो इसके बीच में छुपा हुआ है। तो डिस्काउंट दिया था कब? क्योंकि डिबेंचर इशू किया था। ये वाला लॉस कौन सा है? क्योंकि रिडम्पशन किस पे करनी है, तो इसलिए टोटल 6 लाख दिखाना है। ये डेबिट है ना, तो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर मुश्किल क्वेश्चन आता है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें आता है, अगर डिबेंचर को मुश्किल बनाने की कोशिश की जाती है तो सद से दिया आएगा दो चीजें पास, दैट्स इट, और कुछ नहीं आने का चांस है। डेट रुपीस, डेट रुपीस। वो लॉस की तुमने पोस्टिंग अगर यहाँ कर दी, बचपन से पढ़ते हैं ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, पोस्टिंग यहाँ हो ही नहीं सकती, उसकी पोस्टिंग यही होनी है। तो चेक करो, ये टोटल लॉस है 6 लाख। डेबिट साइड में दिखाएंगे क्यों हुआ लॉस, क्यों लॉस हुआ? क्योंकि डिबेंचर इशू किए और रिडम्पशन प्रीमियम पे करनी है, इस वजह से लॉस हुआ। तो आप दिखाओ यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को 6% डिबेंचर इशू किए, उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो हुआ 2 लाख। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करनी है हमें, 350 एक्स्ट्रा देने हैं रिडम्पशन के टाइम पे, इसकी वजह से लॉस हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ? बस यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी मत लिख देना, क्योंकि लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है? दो जगह से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दो जगह से राइट ऑफ किया जाता है। चेक करो क्या इस पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट आने के चांसेस है कहीं से? ये लिखा हुआ है ऑन दिस डेट कंपनी ने ऑल्सो इशू किए इक्विटी शेयर 10 का, एक था प्रीमियम कितना लिया? तो 1 लाख इंटू 2 रुपीज तो एक्स्ट्रा आएंगे प्रीमियम के, एंट्री करने के लिए नहीं कहा, पर प्रीमियम का अमाउंट तो आएगा हमारे पास। तो 31 मार्च 2023 को यहां लिखोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने राइट ऑफ किए 2 लाख। टोटल लॉस कितना हुआ? बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ये क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जो इससे पहले वाली एंट्रीज करी
इश्यू ऑफ डिबेंचर की, जिसमें नॉर्मल एंट्री से पहली एंट्री हमेशा होनी है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, जिसमें आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा कितना पैसा आया। नेक्स्ट एंट्री होनी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6%, डिबेंचर होनी ही होनी है। अगर ऊपर वाले डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट डेबिट कर देना, अगर ऊपर वाले डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम। जिस क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा हो फोकस इशू पे रखना, बस सेकंड एंट्री 2 स्पेस छोड़ देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ, और वो लॉस हमेशा निकलेगा किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, यानी डिबेंचर के सामने जो अमाउंट होगा वो। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है कोलेटरल सिक्योरिटी का। कौन सा? तीसरा बनता है कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है, इस वाले टॉपिक के चांसेस कम होते हैं, बट अगर उन्होंने क्वेश्चन मुश्किल बनाने की कोशिश करी तो ये वाला आएगा। अगर उन्होंने अनएक्सपेक्टेड पेपर दिया, अनएक्सपेक्टेड, तो वो 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन नहीं है जिसमें इशू करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, बस अपने जिसने अपने माइंड को कूल रखा वो तो कर लेगा, क्योंकि सारा का सारा कैसा है, सेम शेयर्स की तरह, बस जहां पर डिबेंचर है वहां पे क्या आ जाएगा वर्ड शेयर्स, बाकी सब सेम वैसे ही है पहले 8 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 2 डिस्काउंट वाले छोड़ के, डिस्काउंट वाला मैंने तुम्हें करवा दिया था इसी वजह से। क्लियर? ये था तुम्हारा इस चैप्टर का लेखा जोखा। हाँ, एक और टॉपिक जो बनता है इसका, पहली 2 एंट्री वही रिपीट होगी, देखो जो भी अभी हमने करी है चेक करके देखो। फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू टोटल रुपीज की, कितने रुपीज के डिबेंचर है, 500 इंटू 500 2,50,000 रुपीज के डिबेंचर। जब रुपीज निकल जाता है तो फिर कुछ इसके ऊपर निकलता है डायरेक्ट। मेरा क्वेश्चन है पहली एंट्री में पैसा आया कितना, जल्दी बताओ। तो मैं लिख रहा हूँ एंट्री 2,50,000 की फेस वैल्यू थी, 4% डिस्काउंट बनता है 10,000, 250 में से 10,000 माइनस करो, 2,10,000, इसमें क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट को सेकेंड एंट्री में डेबिट करते हैं, बट क्या इसमें एक स्पेस छोड़ने की जरूरत है डेबिट और क्रेडिट में, चेक कर लो। रिडीमेबल एट प्रीमियम, पहले तो इसी को शो करो, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, यहाँ पे 240 दिखाओ, 10,000 का डिस्काउंट दिखाओ, ये तो हम करते ही हैं, बस जिसमें रिडीमेबल प्रीमियम पे उसमें 2 लाइनें ऐड कर दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसका निकालो 250 का 5%, 12,000। ये मेरा एंट्रीज दोबारा रिपीट करवाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था क्योंकि क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है बड़ी प्यारी, जनरल एंट्री पास करो 31 मार्च को, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया जाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। 250 का कितने परसेंट, 9% निकालोगे, ये बनेगा 22,500 एक साल का पर एनम के हिसाब से। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं देना, हाफ हाफ करके देना है, 6 मंथ का, इसका हाफ कर दो 11,000, आपको 11,250 की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जो एंट्री है, पहली एंट्री होगी 30 सितंबर 2024 को। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर टू में, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना किसको है, जिसके पास डिबेंचर है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू का देना है हाफ 11,000। नेक्स्ट एंट्री, ये ड्यू की एंट्री है, आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे सेम डेट पे, एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,000, सेम डिट्टो सेम एंट्री एग्जैक्ट 31 मार्च को भी होगी, बस डेट क्या चेंज होगी यहाँ पे 31 मार्च 2025, यहाँ पे भी सेम सेम एंट्री। मुझे बता सकते हो इस पूरे क्वेश्चन टोटल लॉस कितना हुआ, 22,500 का तो हमने इंटरेस्ट पे करा, क्या पे करा 10,000 और 12,500 दोनों ही लॉस है, 22,000 ये लॉस है, टोटल जो लॉस हुआ इस साल का वो हुआ 40। गलती से भी इसको भूल मत जाना, एंट्री को राइट ऑफ जरूर करना है, राइट ऑफ की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 तरह का लॉस है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक ही बात होगी, ये 22,500 का था दोनों को मिला के, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी कितना था टोटल मिला के। ये था तुम्हारा इस चैप्टर का कुल मिला के ओवरऑल लेखा जोखा जो तुम्हारे टॉपिक बनते हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को मिला के। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर
का टॉपिक एकदम ओवर हो चुका है, ठीक है। और ये कुछ सैंपल पेपर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 2 बजे वाले बैच में हम सैंपल पेपर ही कर रहे हैं, यानी तीनों बुक्स को रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें से आज हमने रिवाइज किया इसी को। कैसे एमसीक्यू को हम कितने कम टाइम में कर सकते हैं, सारों को हमने बताया, डिस्कस किया। तो इसमें देख लेते हैं कोई जो हमने अभी चैप्टर किया उसका कोई क्वेश्चन है या नहीं है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन है जैसे डिबेंचर का, ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज डैश ऑफ द कंपनी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। एप्रोप्रिएशन तो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, उसमें तो सैलरी कमीशन वो जाते हैं ना, ये नहीं जाते। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट देना ही देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोलते, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कौन से अकाउंट में? जो प्लस वन में, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग अगर होता तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड ना करते उसको, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। इसका आंसर है ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम, कहां से राइट ऑफ करेंगे उसको? ऑप्शन बताओ ए बी सी डी में। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ किया जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया जाता है। दो रूल होते हैं। पहले ये नहीं कि पहले इसकी बात नहीं कर रहा, पहले पहले इसमें से नहीं होता, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से फिर स्टेटमेंट ऑफ। तीसरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से किसी में से भी कर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर है डी, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट, इसी ऑर्डर में होगा। अगर ये नहीं है तो दूसरा इसमें से होगा, अगर ये है तो पहले इसमें से रिकवर होगा, और फिर अगर बचा तो इसका आंसर है जुपिटर लिमिटेड ने टुक ओवर बिजनेस ऑफ आशुतोष, 6,30,000 का बिजनेस टेक ओवर किया। कल हमने किया था परचेज कंसिडरेशन वाला। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आशुतोष लिमिटेड आ जाएगा। अब आशुतोष को देने कितने हैं? विच वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ 7% डिबेंचर, 100 का, और डिस्काउंट कितना है? रिडम्पशन किस पे करनी है? ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा कंसिडरेशन विल बी पेड बाय। कंसिडरेशन के मतलब पेमेंट कैसे कर रहे हो? पेमेंट तो डिबेंचर्स देके कर रहे हैं, वो भी किस पे? डिस्काउंट पे। वो निकालना है आपको। कैसे निकालोगे वो? देने कितने हैं? एक डिबेंचर कितने का दिया है? 95। रूल है ना, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। 100 वाला 5% डिस्काउंट 95 में इशू किया, कट करोगे 57, फिर 30 बचेगा। देख लो कहाँ पे है ये, और साथ में क्या लिखा हुआ है? होता क्या मतलब, नंबर ऑफ डिवेंचर हमने निकाली है, एंट्री होती है वैसे आशुतोष डेबिट, कितने देने? 6 लाख। कैसे दिया? डिस्काउंट पे 6%। ये करते हैं एंट्री हम। 6631 डिवेंचर है इंटू 100, 6631 डिवेंचर है, ₹5 का हो गया डिस्काउंट। ये आ जाएगा 663100। डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ₹55 कम पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब ₹55 बैलेंस हमने उसको देना है। एक डिवेंचर कितने का है? 95 का। तो देने कितने हैं? फिर एक डिवेंचर क्यों दूं मैं उसको? जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या दे देंगे? ये तब करना है जब डिवेंचर, जब आप निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर, जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी में डिवेंचर्स इजीली नहीं कर रहे, कट रहे थे आराम से। बट अगर फ्रैक्शन में आंसर आए, किसमें आए? हमेशा कम वाला ही लेना है। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पे है 6631.7, कई बार बच्चे यहाँ पे 2 कर देते हैं। फ्रैक्शन वाले केस में हमेशा कम ही लेना है, जो भी डिफरेंस बचेगा वो किसमें जाएगा? टू बैंक में या कैश में। वैसे क्वेश्चन अगर आ गए तो ये होता है डिबेंचर्स के, अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन दिया हुआ घुमा फिरा के, पर है बहुत सिंपल सा। पहले केस में तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ, और नंबर ऑफ डिबेंचर का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। कितने रुपए चाहिए? एक डिबेंचर कितने का इशू करना चाहती है? 105 से डिवाइड कर दो, 50,000 डिबेंचर, एक नंबर हो गया पक्का इसका। फिर क्या पूछा? जर्नल एंट्री करो, 50,000 डिबेंचर को इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 52,50,000। नेक्स्ट एंट्री रिडीमेबल किस पे है? नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो करना ही करना है। ब्रेड डेबिट में क्या कर दोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ
10% एक्स्ट्रा देने 50,000 इंटू 100, 50 लाख के टोटल डिवेंचर है, 10% एक्स्ट्रा यानी 5 लाख रुपीज डाल देना उसमें दोनों में। लॉस को राइट ऑफ दो जगह से किया जाएगा। इसमें 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से आया, 2,50,000 स्टेटमेंट ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी। लास्ट इज करवाया था मैंने तुम्हें अभी इससे पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पोज करके अटेम्प्ट करके देखना। क्वेश्चन कौन से वाला, सेम कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, बस फर्क क्या है, डिवेंचर ही क्या इशू किए हैं, वही सब तुमने करा हुआ पहले ही। एंट्री बना लोगे, बता सकते हो परचेज कंसिडरेशन कितना है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है। 10 लाख वैल्यू है, 14 में से लाइबिलिटी माइनस का 10 लाख, 10 लाख वाला बिजनेस कितने में परचेज कर रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं, कैपिटल रिजर्व आएगा 81,000। 919 की पेमेंट करनी है तो स्पार्क लिमिटेड डेबिट टू बैंक में दिखा देना 39, बाकी क्या दे दिया आपने, करा हुआ टॉपिक हमने ये बोला, ठीक है। तो कहने का मतलब है पक्का आएगा इश्यू डिवेंचर के, थोड़े से क्वेश्चन है पेपर में आने जरूर है। आधे से ज्यादा अगर क्वेश्चन मुश्किल आता है जैसे अभी इससे पहले वाला दिखाया, बस पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन होगा इजी फिर वो।